मैंने एक बच्चे से पूछा हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, बच्चा बोला आई थिंक ही वाज द सन ऑफ गणपति बापा मौर्य। मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा रामनवमी क्यों मनाई जाती है, बच्चा बोला इस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे। बहुत अच्छे गौरव। मैंने एक तीसरे बच्चे से पूछा शिवाजी पार्क को शिवाजी पार्क क्यों कहते हैं, बच्चा बोला क्योंकि शिवाजी अपना घोड़ा यहीं पार करते। सब कुछ आईडिया पे, सब कुछ आईडिया पे। देखिए समय कितना बदल गया है। हाँ, हम 5 दिन के टेस्ट में से 3 घंटे के 2020 पे आ गए। ये स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चीजें छोटी होती जा रही है। माता जी को पहले मम्मी कहते थे, फिर मॉम कहने लगे, अब मम। एक बच्चे ने मुझसे कहा शी इज माई मम, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन मिनिमम, ये बड़ी बहन मैक्सिमम। पिताजी को पहले पापा कहते थे, फिर पोप कहने लगे, अब पा। पहले कहते थे पिताजी आइए, फिर कहने लगे पापा आओ, अब कहते पा आ। थोड़े दिन बाद तो इतना भी नहीं कहना पड़ेगा, सिर्फ इशारे में काम चलेगा। क्योंकि रेस्पेक्ट कम होती जा रही है, राइट। बच्चे कमाल के हो गए आजकल के। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आप गुजर गए हो, यह कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। तो ये बच्चे कमाल ही करते। मैं स्कूल के आंगन में हूं तो मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है प्रिंसिपल साहब कि क्या होता है, हमारे देश के बच्चे अद्भुत है। वो मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी, और एक बच्चे से पूछा व्हाट इज दिस, बच्चा बोला इलेक्ट्रिसिटी। मैडम ने कहा फिर से कहो, बच्चा बोला इलेक्ट्रिसिटी। मैडम ने कहा अपने पिताजी को लेकर आओ, बच्चा अपने बाप को लेकर गया। मैडम ने कहा देखिए आपके बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कितना खराब है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा इलेक्ट्रिसिटी और आपका बच्चा इसे पढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे का बाप बोला मैडम जी बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, अभी बेचारी की कैपेसिटी क्या है। मैडम ने बच्चे से कहा बेटे तुम्हारे घर में और भी कोई है, बच्चा बोला चाचा जी हैं। मैडम ने कहा उन्हें लेकर आओ, बच्चा अपने चाचा को लेकर गया। मैडम ने कहा देखिए ये बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, इसके पिताजी बोलते बेचारी की कैपेसिटी क्या है। चाचा जी बोलिए देखिए मैडम जी बात तो बहुत छोटी सी है, पर आप जानबूझकर इतनी पब्लिसिटी कर रही हैं। जी। मैडम ने बच्चे से कहा बेटे तुम्हारे घर में और भी कोई है, बच्चा बोला अब तो दादाजी बच्चे। मैडम ने कहा उन्हें लेकर आओ, दादाजी छड़ी टेकते हुए स्कूल गए। मैडम ने कहा ये बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, इसके पिताजी बोलते बेचारी की कैपेसिटी क्या है, इसके चाचा जी बोलते आप पब्लिसिटी कर रही हैं, बताइए मैं क्या करूं। दादाजी हाथ जोड़कर बोले मैडम जी आप इनकी बातों का बुरा मत मानो, ये सब जाहिल है गवार है, ये क्या जाने अंग्रेजी, सालों ने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। थोड़ी सी तालियों का गुलदस्ता दीजिए, गियर बदला एकदम। गौरव कमाल है। मैं सच कह रहा हूँ सर, अपने ना देखिए यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, हम तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए। हम हिंदी के कवि हैं, मैं तो आपको क्या बताऊँ, हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश का तो क्या बोले, और आपकी हिंदी का क्या बोले। मैं अभी वहाँ 2 घंटे से वहाँ बैठा था, आप में से एक सज्जन मेरे पास आए, आकर बोले आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा। मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम, बोले एक ही बात है। अब आपने अभी अमन अक्षर को सुना, अमन को आपने सुना, मुझे सुना, हम हिंदी के कवि, हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है। देखिए मैं आपको 2 साल पहले की बात बताता हूँ, मैंने और अमन ने एक एग्रीमेंट किया था। अमन ने मुझसे कहा आज के बाद केवल अंग्रेजी में बात करेंगे और एक दूसरे की गलतियां बताएंगे। सर मैं सच कह रहा हूँ ये एग्रीमेंट केवल 1 दिन चला, क्योंकि अगले दिन अमन बोला चलो गार्डन में वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करते करते टाल्किंग करेंगे। मैंने कहा वॉकिंग नहीं वॉकिंग होता है, टाल्किंग नहीं टॉकिंग होता है, इसमें एल साइलेंट आता है। फिर मैंने अपना ज्ञान दिखाया, आदमी को होनेस्ट होना चाहिए, जो होनेस्ट होता है उसी का होनर होता है। अब ये बोला होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, होनर नहीं ऑनर, इसमें एस साइलेंट आता है। अब हम दोनों की बातचीत बंद हो गई। आज 2 साल बाद आदरणीय दिनेश जी से हम मिले, मैंने कहा ये हमारे सीनियर है, इनसे मामला निपटवा लेते, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मैंने कहा देखिए दिनेश जी ये वॉकिंग को वॉकिंग कहता है, टॉकिंग को टाल्किंग कहता है, इससे समझाओ इसमें एल साइलेंट होता है। ये बोला ये ऑनेस्ट को होनेस्ट कहता है, ऑनर को होनर कहता है, इसे समझाओ इसमें एस साइलेंट होता है। यह सुनकर आदरणीय दिनेश जी ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो सदमे में रहे, फिर हम दोनों को बोले मुझे एक बात बताओ,
जब तुम दोनों को इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, आपको तो नॉलेज है ना। अब प्रिंसिपल साहब ये हरियाणा के, इन्हें कौन समझाए इसमें के साइलेंट होता है। थोड़ा सा आप खुल जाइए, बड़ा आनंद आएगा। मैं देखिए इशारों का कवि हूँ। रूप कुछ ऐसा सजाओ छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जगमगाओ रवि कहे क्या बात है। मानता हूँ मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ कवि कहे क्या बात है। थोड़ा सा आनंद दीजिए। क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत सशक्त टीम है। आदरणीय दिनेश जी ने बहुत मेहनत से संयोजन किया है। थोड़ा सा आनंद लीजिएगा। और इशारों से हास्य कैसे पैदा होता है, अगर मेरा पहला व्यंग्य आपको अच्छा लगे तो फिर पीछे तक तालियों के साथ मुझे बताना। सर मेरी पहली रिसर्च ये कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। दीदी पत्नी ने पति से कहा, सुनते हो अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए, कौन से, होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले।